राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वीना। चकाचौंध में जीने और आसमान छूने का सपना सजाए अमेरिका गए लोग एक के बाद एक भारत वापस आ रहे हैं। यानी कि ट्रंप सरकार अप्रवासी भारतीयों को और दूसरे देशों के अप्रवासियों को डिपोर्ट कर रही है। हजारों की संख्या में ऐसे प्रवासी हैं जिन्हें चिन्हांकित कर लिया गया है, जिनकी पहचान कर ली गई है कि ये अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे हैं और उन्हें डिपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन आखिर लोग अपना मुल्क छोड़कर दूसरे मुल्क क्यों जा रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। आइए हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए ऐसे ही कई सवालों के जवाब। भारतीयों का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। भारतीयों का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। भारतीयों का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। मोदी ट्रंप मरे गए। क्यों भारत के लोग अपना मुल्क छोड़कर जान जोखिम में डालकर अमेरिका जाना चाहते हैं? कितने भारतीय अवैध रूप से अमेरिका में हैं और वो वहाँ कैसे पहुँचे? क्या सरकारें इस बात का पता लगाती हैं कि उनका कोई नागरिक दूसरे देश गया तो वापस अपने मुल्क आया है या नहीं? और जो लोग डिपोर्ट होकर वापस आते हैं उनके साथ क्या होता है? जनवरी 2022 में एक खबर आई थी। अमेरिका में अवैध तरीके से एंट्री करने की कोशिश के दौरान भारत के ही एक परिवार के 4 लोगों की कनाडा यूएस बॉर्डर पर ठंड से मौत हो गई। फिर अप्रैल 2023 में एक और खबर आई कि गुजरात के हेमसाणा जिले के रहने वाले 4 लोगों की डेड बॉडी अमेरिका कनाडा बॉर्डर पर मिली। ये लोग गैरकानूनी तरीके से नदी पार करके यूएस में घुस रहे थे। ठीक इसी तरह सितंबर 2024 में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक युवक अवैध रूप से लोहे की एक ऊंची दीवार को फांदकर दूसरी साइड पहुंचकर खुशी का इजहार करता है। ये वीडियो मैक्सिको बॉर्डर का बताया गया। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बनने के बाद वहां रहने वाले अवैध प्रवासियों को डिपोर्ट यानी उनके देश वापस भेजा जा रहा है। अमेरिका की इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट के मुताबिक करीब 18,000 अवैध भारतीय प्रवासी अमेरिका में हैं, जिनकी पहचान कर ली गई है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब अमेरिका ने अपने यहाँ अवैध तरीके से रह रहे भारतीयों को वापस भेजा हो, लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है। अवैध तरीकों से अमेरिका पहुंचने वाले भारतीयों की संख्या साल दर साल बढ़ती गई है। साल 2024 में हर घंटे 10 भारतीयों ने अवैध रूप से अमेरिका में घुसने की कोशिश की। आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर 2023 और सितंबर 2024 के बीच मैक्सिको या कनाडा के रास्ते अमेरिका में घुसने की कोशिश करते हुए पकड़े गए लगभग 29 लाख लोगों में से 90,415 भारतीय। इन लोगों के पास अमेरिका में एंट्री के लिए वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। 2022-23 के दौरान करीब 96,917 भारतीयों ने बिना डॉक्यूमेंट्स के अमेरिका में घुसने की कोशिश की थी। अमेरिका में अवैध रास्ते से घुसने के लिए एजेंट ज्यादातर 2 रास्ते का सहारा लेते हैं, मैक्सिको और दूसरा कनाडा। मैक्सिको का रास्ता ज्यादा मुश्किल भरा है। शायद यही वजह है कि साल 2024 में 25,616 भारतीयों ने मैक्सिको के रास्ते अवैध तरीके से अमेरिका पहुंचे। शायद यही वजह है कि साल 2024 में 25,616 भारतीय मैक्सिको के रास्ते अवैध तरीके से अमेरिका पहुंचे, जबकि 43,764 ने कनाडा के रास्ते एंट्री की। एक तरफ -30 to 35 डिग्री टेम्परेचर तो दूसरी ओर जंगल और गर्मी के साथ डोनाल्ड ट्रंप की बनाई ऊंची दीवार। माइग्रेशन पॉलिसी इंस्टीट्यूट के मुताबिक अमेरिका में करीब 3,75,000 भारतीय अवैध तरीके से अमेरिका में रह रहे हैं। थिंक टैंक प्यू रिसर्च सेंटर के आंकड़े बताते हैं कि अनुमान के मुताबिक साल 2022 तक अमेरिका में 7 लाख से ज्यादा भारतीय ऐसे थे जिनके पास वहां रहने के लिए वैध दस्तावेज नहीं थे। ये मैक्सिको और अल सल्वाडोर के नागरिकों के बाद तीसरी सबसे बड़ी तादाद है।
साल 2018 और 2023 के बीच इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट ने कुल 5,477 भारतीयों को अमेरिका से डिपोर्ट किया। 2023-24 में 1,100 से ज़्यादा भारतीय नागरिकों को डिपोर्ट किया। हालांकि ये 1,100 भारतीय भारत के किस राज्य के रहने वाले थे और क्यों और कैसे अमेरिका गए थे, इसकी जानकारी सामने ही नहीं आई थी। अमेरिका में अवैध तरीके से रह रहे अप्रवासियों के आंकड़ों को देखा जाए तो यह अमेरिकी आबादी का महज 3% है। वहीं अमेरिका में रह रही विदेशी मूल की आबादी का करीब 22% है। यानी कि अमेरिका में 1 करोड़ से ज्यादा आबादी अवैध प्रवासियों की है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने इन सभी अवैध अप्रवासियों को उनके देश लौटाने के लिए अभियान का ऐलान किया है। दरअसल ट्रंप प्रशासन अपनी इस नीति के जरिए अवैध तरीके से आने वाले प्रवासियों को सख्त संदेश देना चाहता है। इतना ही नहीं, इस योजना के जरिए वो डंकी रूट पर पड़ने वाले लातीन अमेरिकी देशों के साथ शरणार्थियों और अवैध प्रवासियों की समस्या का स्थायी रूप से अंत भी करना चाहते हैं। अमेरिका से डिपोर्ट किए गए भारतीय और अन्य देशों के लोग दक्षिण अमेरिकी देश पनामा में क्या कर रहे हैं? ट्रंप प्रशासन ने हालिया दिनों में अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे भारतीयों को और किन किन देशों में भेजा है और इसकी वजह क्या है? वहां भारतीय किन हालातों में रहने को मजबूर हैं? अमेरिका की आगे की योजना क्या है? ऐसे तमाम सवाल हैं जो आजकल आम भारतीयों के मन में उमड़ घुमड़ रहे हैं। अमेरिका ने अवैध तरीके से देश में रह रहे लोगों का निर्वासन जारी रखा। ट्रंप प्रशासन ने दक्षिण अमेरिका, एशिया और यूरोप के सैकड़ों नागरिकों को बेड़ियां लगाकर डिपोर्ट किया है। अपने इस अभियान के लिए अमेरिकी सरकार करोड़ों डॉलर्स खर्च कर रही है। हालांकि इस बीच पनामा से कुछ चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। इन फोटोज में अमेरिका से निर्वासित किए गए भारतीयों को एक होटल की खिड़की से मदद की गुहार लगाते देखा जा सकता है। इस तस्वीर के सामने आने के बाद से ही भारत और पड़ोसी देशों में लोगों ने अमेरिका सरकार से नाराजगी जताई है और विपक्षी दल भी तमाम सवाल उठाकर सरकार को घेरने का काम कर रहा है। अमेरिका ने जिन देशों में निर्वासित किए गए लोगों को रखने का समझौता किया है, उनमें पनामा, ग्वाटेमाला, कोस्टा रिका शामिल है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इन देशों से प्रवासियों को वापस भेजने में मदद देने की भी बात कही है। पनामा में दूसरे देशों के करीब 300 प्रवासियों को अस्थायी तौर पर रखा जा रहा है। इन्हें पनामा के डेरियन जंगलों में एक दूर के शरणार्थियों के लिए तय किए गए होटल में रखा गया है। यहाँ लोगों को अपने कमरे तक छोड़ने की इजाजत नहीं है। बुधवार को इसी होटल की खिड़की से कुछ अप्रवासियों को हाथ हिलाकर मदद मांगते देखा गया था। मीडिया के सामने इन लोगों ने खुद को बचाने की गुहार भी लगाई थी। पनामा सरकार ने इन होटलों के कमरों के बाहर भी पुलिसकर्मी तैनात कर रखे हैं ताकि अमेरिका से लाए गए लोगों को बाहर निकलने से रोका जा सके। और खबरों में फिलहाल इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार। Thank you.